हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। और बेटा अब हमारी बारी है किसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी पूरी कंडीशन आपके साथ में रहेगी किसकी, CHSL की। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आज हम बात करने वाले हैं MTS की, क्योंकि वैकेंसी 12,000 से ज्यादा है और इस बार हमें काफी चेंज भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, SSC की तरफ से, जैसे हमने CHSL में देखा कि टायर 2 हुआ और इसी तरीके से SSC MTS में भी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैं मोहित शर्मा, मैं आपको पढ़ाऊंगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। अब आगे देखते हैं कि MTS के बारे में किस किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस किए हैं MTS ने। जैसे कि प्यारे बच्चों पता है कि इस बार की SSC MTS जो 2023 में जो परीक्षा होगी, जो कि आपको पता है कि होनी कब है, अप्रैल 2023 में आपकी परीक्षा होनी है। यहां पर कुछ चीजें हुई हैं, देखो ध्यान से। ये तो आपको पता है कि ये जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां पर एक चोरी चीज और है कि सिलेक्शन का प्रोसेस में पहले तो CBT है, आप यहां से क्वालिफाई होके यहां पर आओगे। यहां पर ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, बेसिकली ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो इसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन, ठीक है, भरेंगे। दूसरा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल कितने हैं, 90। और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है प्यारे बच्चों वो 270 है। इसका मतलब एक क्वेश्चन हुआ हमारा 3 मार्क्स का। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है बेटा। सेशन जो 1 है, इसमें सेशन 1 है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब मैथ और रीजनिंग जो आपका सेशन 1 में है, मैथ और रीजनिंग, जो कि बेसिकली 20-20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मैंने आपको बोला ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, वहां पर टोटल बनते हैं 60 नंबर बनते हैं और इसके लिए 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको मैथ प्लस रीजनिंग ये आपको 45 मिनट में टोटल 40 क्वेश्चन करने हैं। और GD की परीक्षा की तैयारी करते हुए ये तो दिमाग में लिया कि ये हमारे लिए मुमकिन है। ठीक है, ये हमारे लिए मुमकिन है। साथ में यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका एक सबसे बड़ा रोल जो होता है कि सर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको देखिए नेगेटिव मार्किंग का यहां पर सीन नहीं है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा लेजी बिहेव नहीं करना है, आपको इसमें अटेम्प्ट अच्छे करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन साथ में GA और इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर टोटल इन्होंने क्या कर दिए, यहां पर कर दिए 25-25 क्वेश्चन, यानी कि कैलकुलेटिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना होती तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए वहां पर करिए, क्योंकि ये दोनों संभावना वाली केस होते हैं। यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब SSC ने कर दिया आपके साथ खिलवाड़, क्योंकि ये तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। मेरी बात ध्यान से, जितना होगा उतना कर सकते हो, लेकिन यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा तुक्कों का सहारा लेता है कि ये सही होगा, ये सही होगा। लेकिन आप घबराए ना, मैं मोहित शर्मा आपके साथ हूं, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। यहां पर हमसे बेसिकली 45 मिनट में ये हमसे टोटल 50 क्वेश्चन कराना चाहते हैं और यहां पर 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। बेटा अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप गए। तो टोटल मैं मान के चलता हूं कि 270, यानी कि 90 में से, अगर इस सिलेक्शन के लिए 90 में से आपके अगर 70 सही हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 40 के 40 सही होने बिल्कुल कंपलसरी है, कि 40 के 40 सही होने जरूरी हैं। दूसरा, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन जो जहां पर दूसरे बच्चों का सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा, वहां पर रीजन क्या है, यह जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। आप बिल्कुल भी समस्या ना लें, आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्म से, बेसिक से एडवांस जो हमारा कोर्स चलता है उसमें आपको बिल्कुल इत्मीनान से चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिससे आपसे गलतियां ना हो। अब तो तबीयत ठीक है ना, अब तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, यहाँ पर जो गलती होने की संभावना है, यानी कि जो मिस्टेक होने की संभावना है, वो कम की जाएगी। और किस प्रकार से अप्रोच करना है इन क्वेश्चनों को, वो हम आपको बताएंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप सर्वोत्तम करियर पाथ के साथ हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बस एकाग्रता से और बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करना है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या 12,523 है, छूटनी नहीं चाहिए। SSC CHSL की
वैकेंसी कितनी है 4500 और यहाँ पर 12523। इस बार एसएससी ने वैकेंसीज बढ़ा दी लेकिन थोड़े से बदलाव किए, बस उनको समझिए, ठीक है। आपको इंग्लिश और इसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर गलती की संभावना होगी, लेकिन इन 50 में से हमारे अगर यहाँ 40 सही हैं और अगर मैं यहाँ से 35 से 40 की रेंज ले लेता हूं तो मुझे बहुत फायदा मिलेगा। अगर क्योंकि यहां पर बच्चा लगाकर पूरे आएगा लेकिन उसे ये नहीं पता होगा मेरा सही कौन सा है और गलत कौन सा है, और इसीलिए तो हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। हम आपका पूरा पूरा भरपूर सहयोग करेंगे और अगर आपको कोई भी इनमें से समस्या, आपको सबसे ज्यादा समस्या होगी जो बच्चे जो स्टेट बोर्ड के होते हैं, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश बोर्ड के होते हैं तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में समस्या होती है क्योंकि यहाँ पर ग्रामर आती है। इवन सीबीएसई बोर्ड के क्योंकि वो लिटरेचर पार्ट ज्यादा पढ़ते हैं, ग्रामर का पोर्शन नहीं पढ़ पाते, इसलिए समस्या होती है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आपको सीखनी है बहुत प्रिसाइज मोड में, और इस बार ये वैकेंसी हाथ से जानी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस बार हम बेसिकली क्या करेंगे, फाइट फॉर एमटीएस, फाइट फॉर एमटीएस। तो सर यहां पर दूसरी चीज ये है कि इस कोर्स को पढ़कर हम सीएचएसएल के पास भी जाएंगे। टायर 2 तो बात अलग रही, लेकिन टायर 1 के लिए यहां का सिलेबस सफिशिएंट होगा हमारा फाइट करने के लिए। तो दोनों कंबाइंड कर लेंगे, सीएचएसएल प्लस एमटीएस, और यहां पर इस बार आपको सिलेक्शन का स्वाद चखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जिनको समस्याएं हैं उन्हें जरूर बताएं क्योंकि अब चिंता करने की बात नहीं है, सर्वोत्तम आपके साथ है। मैं मोहित शर्मा आपको सिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस, ठीक है, कि सिलेक्शन लेंगे कैसे। धन्यवाद।